आधी रात का वो धमाका जिसने शहर को हिलाकर रख दिया। शुक्रवार की रात श्रीनगर ठिठुरन में डूबा हुआ था। शहर के ऊपर फैली धुंध जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। घड़ियों की सुई जैसे जैसे 11 बजने को आई, नौगांव इलाके में सन्नाटा और गहरा होता गया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि आने वाले कुछ मिनटों में यह सन्नाटा एक ऐसी चीख में बदल जाएगा जिसे शहर कई वर्षों तक भूल नहीं पाएगा। रात 11:20 मौत की दस्तक। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में उस रात हर दिन की तरह जांच का काम चल रहा था। कुछ अधिकारी हथियारों और बरामद विस्फोटक के नमूनों की जांच में जुटे थे। यही वो जगह थी जहां फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से पकड़ा गया अमोनियम नाइट्रेट सुरक्षित रखा गया था। फॉरेंसिक टीम के अधिकारी नमूने की जांच कर ही रहे थे कि अचानक एक तेज फटाक सी आवाज गूंजी और फिर अगले ही पल एक भयानक धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि नौगाम पुलिस स्टेशन की दीवारें पल भर में मलबे में बदल गई। आसपास के घरों की खिड़कियां टूटकर नीचे आ गई। दूर दूर तक सिर्फ धुआं, धूल और दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक आवाज इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर तक लोगों की नींद टूट गई। किसी को लगा शायद भूकंप आया है, किसी को लगा आसमान फटा है। लेकिन जब लोग बाहर दौड़कर आए तो सामने जो नजारा था उसने रूह कपा दी। धमाके ने नौगाम पुलिस स्टेशन का एक बड़ा हिस्सा ढहा दिया था। पास खड़ी गाड़ियां जलकर राख हो चुकी थी। जगह जगह मलबा, कागज, जले हुए लकड़ी के तख्ते और टूटी ईंटें बिखरी थी। धुएं की मोटी परत हवा में तैर रही थी जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। 9 मौतें, 27 घायल, ज्यादातर पुलिस और एफएसएल अधिकारी। अधिकारियों ने पुष्टि की कि इस दुर्भाग्यपूर्ण विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई और 27 लोग घायल हुए, जिनमें अधिकतर पुलिसकर्मी और फॉरेंसिक विशेषज्ञ थे। ये वही लोग थे जो देश की सुरक्षा के लिए दिन रात खतरे उठाते हैं और इस रात वे एक ऐसे खतरे से टकरा गए जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जवानों की वर्दियां मलबे में बिखरी पड़ी थी। कई लोग धुएं से भरे माहौल में एक दूसरे को पुकार रहे थे। कुछ अधिकारी खून से लथपथ एक दूसरे को उठाकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर तरफ फैले इस मलबे ने बचाव कार्य को बेहद कठिन बना दिया। घटनास्थल से करीब 300 मीटर दूर तक मलबे और शरीर के अवशेषों के टुकड़े मिले। ये दृश्य इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद कई अधिकारियों की आंखें नम हो गई। अधिकारियों ने कहा, यह आतंकी हमला नहीं, एक दर्दनाक हादसा है। अफवाहें फैलने लगी थी कि शायद यह आतंकी हमला है, लेकिन पुलिस ने तुरंत साफ किया कि यह आतंकी हमला नहीं बल्कि एक दुर्भाग्यपूर्ण विस्फोट था। अमोनियम नाइट्रेट की जांच के दौरान हुए एक असामान्य रासायनिक प्रक्रिया के कारण यह धमाका हुआ। लेकिन असल सवाल उठने लगे। आखिर ये विस्फोटक नौगाम थाने में कैसे आया? इसके पीछे की कहानी क्या है? और क्या ये फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है? यहीं से इस पूरी कहानी का दूसरा और कहीं ज्यादा चिंताजनक हिस्सा शुरू होता है। जैश के पोस्टर, गिरफ्तार डॉक्टर और फरीदाबाद मॉड्यूल का खुलासा। कुछ महीने पहले नौगाम पुलिस ने श्रीनगर के कई हिस्सों से जैश ए मोहम्मद के धमकी भरे पोस्टर बरामद किए थे। इन पोस्टर्स की जांच ने पुलिस को एक बड़े नेटवर्क तक पहुंचाया। इसी जांच में डॉक्टर आदिल अहमद को यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। आदिल की निशानदेही पर फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर मुजम्मिल पकड़ा गया। यहां से एजेंसियों ने 2900 किलो से अधिक विस्फोटक सामग्री बरामद की, जो सुनकर ही किसी की रूह कांप जाए। लखनऊ के डॉक्टर शाहीन शहीद की कार से हथियार मिलने पर उसे भी गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों से पता चला कि एक विस्तृत और खतरनाक मॉड्यूल था जो देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता था। अमोनियम नाइट्रेट इसी मॉडल से बरामद हुआ था और जांच के लिए नौगाम लाया गया था। लेकिन उसी जांच ने नौगाम के अधिकारियों की जिंदगी छीन ली। दिल्ली ब्लास्ट, डॉक्टर उमर और उसकी आखिरी गलती। इस मामले में तीसरा बड़ा नाम सामने आया है, डॉक्टर उमर अल फलाह, यूनिवर्सिटी का एक और सदस्य। जैसे जैसे डॉक्टरों की गिरफ्तारी बढ़ती गई, उमर को भी लगा कि उसकी गिरफ्तारी तय। डर और घबराहट ने उसे बेकाबू कर दिया। वह विस्फोटक से भरी कार लेकर फरीदाबाद से निकल पड़ा और दिल्ली पहुंच गया। लाल किले के पास उसकी कार में अचानक विस्फोट हो गया। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हुई और पुलिस ने इसे आतंकी हमले की श्रेणी में रखा।